हेलो एंड नमस्ते। सोजी इंग्लिश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम अल्फ़ाबेट और प्रोनाउंसिएशन को स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अल्फ़ाबेट। इंग्लिश हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मिक्सिंग लैंग्वेजेस, जो कि आज भी जारी है। इस मिक्सिंग वर्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डाइवर्स कंट्री इंडिया का उदाहरण ले सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जो उतना डाइवर्स हो जितना कि इंडिया, और इसलिए कहा जाता है कि देयर इज़ यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था और दूर दराज के व्यापारी आकर यहाँ से व्यापार किया करते थे। तो जब वो यहाँ आते थे तो अपने साथ अपने देश की संस्कृति को लेके आते थे, और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भाषा, बोली। तो यहाँ पर उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति का एक मिक्सिंग हो जाती थी, एक फ्यूजन होता था। इसी प्रकार से हमारे देश में बहुत से आक्रमणकारी आए। वो विध्वंसक तो थे, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन वो भी अपने साथ अपने देश की संस्कृति लेके आए, और जो यहाँ रह गए उन्होंने अपनी संस्कृति के प्रभाव को भारत की संस्कृति पे छोड़ा, और भारत की संस्कृति का प्रभाव उनकी संस्कृति पे पड़ा। तो अगेन अ मिक्सिंग, अ फ्यूजन ऑफ कल्चर्स। जैसे आज हम पैंट शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, लेकिन हिंदी बोलते हैं। एक गांव का व्यक्ति भी सुबह उठ के चाय पीता है। तरह तरह के आर्किटेक्चर, और इसका असर लैंग्वेज पे भी पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए उर्दू। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल और इट इज़ ओपन टू वोकेबलरी। हमेशा ये नए साल में नए नए वर्ड्स जोड़ती रहती है अपनी डिक्शनरी में, और लगभग 50% से भी ज़्यादा वर्ड्स की जड़ आपको लैटिन लैंग्वेज में मिल जाएगी। क्योंकि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि इंग्लिश का ओरिजिन कहाँ से था। इंग्लिश का ओरिजिन जर्मेनिक है, मीन्स कि वेस्ट जर्मनिक ओरिजिन है। जब जर्मेनिक ट्राइब्स ने इन्वेट किया ब्रिटिश आइल्स को, उसके बाद नॉर्मन्स का आक्रमण हुआ, जो कि हम फ्रेंच कह सकते हैं, और वो अपने साथ फ्रेंच भाषा का प्रभाव लेके आए। जबकि फ्रेंच ऑलरेडी प्रभावित है लैटिन से। क्यों? क्योंकि रोमन एम्पायर के दौरान लैटिन को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, और लैटिन लैंग्वेज को संभ्रांत परिवारों की भाषा माना जाता था। हाई क्लास स्टेटस प्राप्त था इसको, और फ्रांस में भी बोली जाती थी। तो इंग्लिश का है तो जर्मेनिक ओरिजिन, और जबकि लैटिन का इटैलिक ओरिजिन है। लेकिन जब ब्रिटिश आइल्स पर, यानी जिसे आज हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वहाँ पर जब ये लोग पहुँचे तो वहाँ की लैंग्वेज को प्रभावित किया। और एक प्रकार से देखा जाए तो इंग्लिश पर फ्रेंच का ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि फ्रेंच का लैटिन से कनेक्ट था। तो इनडायरेक्टली इंग्लिश में लैटिन वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि ज़्यादातर लीगल और साइंटिफिक वोकेबलरी में ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए आप साइंस में जब भी आप कोई साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं या एलिमेंट्स के नेम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है कि लैटिन वर्ड से लिया गया। और यहाँ पे हमें ग्रीक को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ग्रीक और लैटिन दोनों एक प्रकार से सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, दोनों क्लासिकल लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। तो इसका भी प्रभाव इंग्लिश पर है। और आज इंग्लिश की डिक्शनरी में आपको हिंदी वर्ड्स भी मिल जाएंगे, जैसे राजा है, फ़कीर है, पंडित है, जो आज इंग्लिश में शामिल है। दैट इज़ वाई इंग्लिश इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज एंड इट इज़ ओपन टू वोकेबलरी। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश इज़ अ फ्लूइड लैंग्वेज। इंग्लिश के बारे में तो हम कह ही सकते हैं, ये सॉलिड नहीं है कि एक जगह पड़ी रहेगी, ये फ्लूइड है, नदी की तरह बहती रहती है। मीन्स हमें कह सकते हैं कि इट इज़ ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। जैसे उदाहरण के लिए टेक द एटमोलॉजी ऑफ शुगर। तो इसमें अरेबिक में सुक्र, उसके बाद इटली में जुखेरो, फिर फ्रेंच सुक्र, और उसके बाद धीरे धीरे आज ब्रिटेन में ये शुगर के नाम से हम बोलते हैं। और ये मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को ये माना जाता है कि लगभग ये 3 स्टेजेस से गुजरी है, और 3rd स्टेज हमारी मॉडर्न इंग्लिश की है, जो कि पहले की इंग्लिश से काफ़ी डिफरेंट है। तो ये ब्रीफली हमने एक्सप्लेन किया किस प्रकार से इंग्लिश का कनेक्ट लैटिन से है। और अब हम आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर। और ये तो आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं मॉडर्न इंग्लिश में। कभी 21, कभी 23 हुआ करते थे, और इसमें से 26 में से 5 वॉवल्स हैं। और अभी बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो अल्फ़ाबेट हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, वो लैटिन स्क्रिप्ट से लिए गए हैं। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेट हैं लैटिन स्क्रिप्ट के ही हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 4 टाइप्स हम समझते हैं। एक तो कैपिटल लेटर्स, और फिर उसका काउंटर पार्ट स्मॉल लेटर्स। उसके बाद कर्सिव राइटिंग में रनिंग लेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, उसमें भी उनके 2 काउंटर पार्ट्स होते हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो आइए अब हम इनका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि वी आर इंडियंस, और हमारा इंडियन एक्सेंट है, हमारी इंडियन इंग्लिश है, हम उसी का प्रयोग करेंगे। हम अंग्रेज और अमेरिकन बनने की कोशिश नहीं करेंगे।
ये बात उन पर लागू होती है जिनकी मदर टंग हिंदी है या मदर टंग कोई इंडियन लैंग्वेज है, जो बचपन से ही किसी ऐसी कंट्री में पले बढ़े हों जहाँ की मेन भाषा मदर टंग इंग्लिश हो, तो निश्चित है उनका प्रोनाउंसिएशन वहाँ के जैसा होगा। तो आइए हम इन लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन ले लेते हैं, और इसके लिए हम एक चार्ट अलग से ले लेते हैं। तो सबसे पहले ए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। सो बी, वाई, जेड। हालांकि इसके हिसाब से चलें तो डब्ल्यू इस तरह से बोला जाएगा। और आप चाहें तो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड बहुत से वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, यू कैन गो सर्च एंड लर्न फ्रॉम देयर। तो वीडियो को तो यहाँ भी समाप्त किया जा सकता है, बट हम सोचते हैं कि लाइए जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, तो वो भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं। ए एप्पल, बी बॉय, सी कैट, डी डॉग, ई एलिफेंट, एफ फिश, जी गर्ल, सन, टी टेबल, यू अम्ब्रेला, वी वैन, डब्ल्यू वुमन, एक्स एक्समस, वाई योट, जेड जेब्रा। तो ये प्रोनाउंसिएशन हो गए इन लेटर्स के। और इसमें से 5 वावल्स कौन कौन से हैं? वो है ए, ई, आई, ओ एंड यू। बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। और इन लेटर से जो साउंड बनती है उन्हें हम फोन्स कहते हैं। और जो प्रोनाउंसिएशन हमने यहाँ दिया ये फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन है। और किसी लेटर को जो हम प्रोनाउंस करते हैं तो उससे एसोसिएटेड एक से ज़्यादा फोनिम्स हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सी का उदाहरण लें तो अगर हम लिखते हैं CAT तो यहाँ पर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे के, कैट। और अगर हम एक वर्ड लिखें डेमोक्रेसी तो यहाँ पे आप देखिए सी है लेकिन हम यहाँ पे सी प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो एक लेटर से 2 फोनिम बन के निकले, 2 तरह से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं एक ही लेटर को। तो अगर हम ये कहें कि हम इसे सी प्रोनाउंस करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल और देखिए, TENSE, FENCE। नाउ CNC दोनों का प्रोनाउंसिएशन सी है, टेंस फेंस। तो अब एक साउंड हमें एस से भी मिल रही है, हमें सी से भी मिल रही है। और इसलिए इंग्लिश में कभी कभी लॉजिक्स नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल PUT, यहाँ पर यू को हम फुट बोलते हैं जबकि BUT में सेम लेटर है लेकिन यहाँ पे हम बट बोलते हैं। सो इस ट्यूटोरियल को यहीं एंड करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब दुनिया में ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस की बात आती है तो कोई शक नहीं अगर हम तमिल को सबसे पहले रखें और संस्कृत को उसके बाद रखें। सो एंडिंग दिस पार्ट हेयर। और हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होगा जहाँ से हम ग्रामर को सीरियसली शुरू करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड विजिटिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with another video tutorial. Till then, goodbye, take care.